कोई करके आया है उसका आंसर? आंसर तो हमको भी नहीं पता यार, हम सॉल्व नहीं करते, इसलिए तो रैंडम दे देता आया हूँ। सर, पता नहीं सर, कंफर्म नहीं है। एक मिनट, हम भेज देंगे आंसर, आंसर भेज देंगे, मिला लेना, अगर दिक्कत होगा तो। क्वेश्चन है कहाँ पे, क्वेश्चन तो देख ले। अच्छा ये दोनों दिए थे क्या? सर ऊपर, यस सर। यही ना, ठीक है, इस दोनों को हम भेज देंगे, हम भी सॉल्व नहीं किया, आंसर हमको नहीं पता। तुम लोग आंसर कितना आया? चलो हम भेज देंगे आंसर, ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है, सॉल्व करके अभी थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है, हम उसका आंसर दोनों का भेज देंगे, जो भी आंसर होगा। सॉल्व नहीं किया, हमको आंसर नहीं पता, इसलिए बता भी नहीं पाएंगे एग्जैक्टली क्या आंसर। उसका आंसर भेज देंगे। और कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हम लोग रखेंगे किसी दिन डिस्कशन क्लास ही रखेंगे, उसमें सारा डॉट ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक क्लास रखेंगे किसी दिन, जिस दिन संडे को मान लो क्लास तुम लोग का टेस्ट नहीं होता, उस दिन रख लिया करेंगे, ठीक है। उस दिन सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि तुम लोग को थोड़ा पढ़ाना भी तो फास्ट है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग वर्किंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, वर्किंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर नॉन, अभी तक जितने भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की चीजें पढ़े हो, ठीक है, वो सारा का सारा हम लोग जो अप्लाई करते हैं, कहाँ पे अप्लाई करते हैं? हम लोग सब सब इनर्शियल फ्रेम में ही अप्लाई करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का एक भी जो तीनों लॉ है ना, वो तीनों लॉ उसमें अप्लाई नहीं होता नॉन इनर्शियल फ्रेम में। सारा का सारा जो अप्लाई होता है इसमें होता है इनर्शियल फ्रेम में ही होता है। अगर मान लो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग को काम करना हो, तो हम लोग कैसे काम करेंगे? पहला बात तो है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम होता क्या है, यही चीज समझ लेते हैं पहले तो। कल थोड़ा बहुत आइडिया दिए थे कि इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। यहाँ पे मैं दो फ्रेम बनाता हूँ, सपोज दैट एक फ्रेम हमारा, इस फ्रेम का नाम देते हैं एस, इस फ्रेम का नाम देते हैं हम लोग एस डैश, इसका ओरिजिन ओ, इसका ओरिजिन ओ डैश, ठीक है। सपोज दैट इस फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। इस फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है जीरो है, और इसके रिस्पेक्ट में ये जो फ्रेम है वो क्या है? एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ठीक है। एक्सेलरेटेड फ्रेम मतलब कोई ना कोई इसका एक्सेलरेशन है। कल थोड़ा बहुत बताए थे, अगर फ्रेम एक्सेलरेटेड होगा तो हमारा फ्रेम क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। ये जो एस डैश फ्रेम है बेसिकली क्या है? हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और ये अगर इसका एक्सेशन क्या है? जीरो है, इसको हम लोग बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। सपोज दैट पॉइंट, मान लो कि पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट पी का स्टडी हम कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम में। सपोज दैट इसका जो पोजीशन है, इसको हम लोग मान के चलते हैं, इसका पोजीशन क्या है? इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन है आर। और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसका पोजीशन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में सपोज दैट क्या है? सपोज दैट कैपिटल आर। और इस पॉइंट का नॉन इनर्शियल फ्रेम से जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? आर डैश है। पोजीशन वेक्टर क्या है? आर डैश है, ठीक है। अगर यहाँ से आप देखोगे तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग, आर वेक्टर प्लस ऑफ आर डैश वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। वेक्टर सम लिख सकते हैं। इस ट्रायंगल लॉ में देखोगे ये हमारा आर वेक्टर हो गया, ये हमारा क्या है? आर डैश यस वेक्टर सर। हो गया। इसको हम लोग क्या हो सकते हैं? आर वेक्टर कैपिटल आर प्लस आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर वेक्टर हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर हम आर डैश की बात करें, आर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर डैश इक्वल टू आर माइनस कैपिटल आर। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा? डी टू आर डैश डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी टू कैपिटल आर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? बेसिकली डी टू आर डैश डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? तो फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में, एस डैश के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, उसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन आएगा इसको हम लोग मान के चल रहे हैं ए डैश। ए डैश क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है। आर डैश क्या है? तो एस डैश के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी का पोजीशन था। अगर इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जो एक्सेलरेशन आएगा ए डैश, ए डैश क्या होगा? तो फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में इसका क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, ठीक है।
ये क्या होगा, d2r/dt² कितना हो जाएगा, d2r हो जाएगा एक्सेलरेशन a, वो किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन हो जाएगा फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में, एस मतलब इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, माइनस d2r/dt² करेंगे तो d2r/dt² क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ, कैपिटल आर। इसका हम लोग मान लेते हैं इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है, a0 है, इसको a मान लिया ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a0 आ जाएगा, d2r/dt² ये क्या आ जाएगा, a0 आ जाएगा, और d2r/dt² क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा a आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, d2r/dt² मतलब क्या हो जाएगा, इस फ्रेम का जो पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या देगा, इसका एक्सेलरेशन देगा, इस फ्रेम का, जो ये कितना मान के चले हम लोग, a मान के चले थे, ये क्या हो जाएगा a। अगर इसको हम लोग मास, सपोज इसका मास पार्टिकल का m है, सपोज इस पार्टिकल का मास क्या है, m है, अगर हम m से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा, m इंटू a डैश इक्वल टू m इंटू, ध्यान से देखते रहना, बढ़िया चीज आएगा निकल के, m इंटू a, m इंटू a डैश क्या होगा, तो जो फोर्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए नॉट, m इंटू ए नॉट क्या आएगा, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो फोर्स लग रहा होगा, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो फोर्स लग रहा होगा, F माइनस m इंटू ए। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, सपोज दैट इस पॉइंट पे पार्टिकल P पे एक फोर्स लग रहा था, जो फोर्स लग रहा था कितना लग रहा था, F फोर्स लग रहा था, किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ के रिस्पेक्ट, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, इस पर जो फोर्स लग रहा था कितना लग रहा था, F लग रहा था, इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हमने माना a0, a0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू a0। ये फोर्स लग रहा था कहाँ पे, तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, लेकिन हम लोग इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जब फोर्स देख रहे हैं, वो फोर्स हमारा क्या आ रहा है, एफ डैश आ रहा है, एफ डैश क्या आ रहा है, एफ माइनस एम ए, एफ माइनस एम ए, तो जो एम ए आया ये क्या आया, एम क्या है, एम है मास ऑफ द पार्टिकल पी, ठीक है, जो कि इस फ्रेम में मूव कर रहा था, और ए क्या है, ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम या फिर एक्सेलरेशन ऑफ एस डैश। आप इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे कितना फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे, इसके रिस्पेक्ट में फोर्स लग रहा है एफ माइनस एम ए, एफ माइनस एम ए। लेकिन आप अगर इनर्शियल फ्रेम से स्टडी करोगे, इनर्शियल फ्रेम से स्टडी करोगे, इस पर फोर्स कितना लग रहा था, इस पर फोर्स तो एफ ही लग रहा है, रियल में जो फोर्स लग रहा है पॉइंट पी पे, वो फोर्स कितना लग रहा है, एफ लग रहा है। लेकिन हम आप इस फ्रेम से स्टडी करोगे, इस फ्रेम से क्या आ रहा है आपको, जो फोर्स है ये क्या आ रहा है, एफ माइनस एम ए। तो ये जो एम ए फोर्स आ रहा है ये क्या है बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं सीडो फोर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडो फोर्स। सीडो फोर्स यानी अगर पार्टिकल यहाँ से, कोई ऑब्जर्वर यहाँ से इस मोशन को स्टडी कर रहा होगा, इसका जो एक्सेलरेशन आएगा बेसिकली कितना आएगा, तो ए नॉट माइनस ए आएगा, ए नॉट माइनस ए आएगा। वो क्या देखेगा, सपोज दैट फोर्स एफ लग रहा था, वो क्या कहेगा, इसका एक्सेलरेशन तो आना चाहिए फोर्स बाय मास, इसका एक्सेलरेशन कितना चाहिए, ए नॉट आना चाहिए, लेकिन ए नॉट आएगा क्या, इसका एक्सेलरेशन ए नॉट नहीं आएगा, कितना आएगा, ए नॉट माइनस ए आएगा। यानी अगर ये स्टडी करेगा, अगर देखेगा कि इसका जो एक्सेलरेशन है ए नॉट माइनस ए आ रहा है, जब इसको फोर्स क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, अगर ये देखेगा पार्टिकल, ये ऑब्जर्वर अगर यहाँ से देखेगा इस फ्रेम से, तो बोलेगा इसका तो जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, ए नॉट माइनस ए आ रहा है, जबकि जो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या देखेगा, फोर्स एफ लग रहा है। तो अगर न्यूटन लॉ लगाएगा, वो न्यूटन सेकंड लॉ लगाएगा, क्या बोलेगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू ए नॉट माइनस ए, ए नॉट माइनस ए, यानी एम इंटू ए नॉट माइनस एम इंटू ए। क्या ये क्वेश्चन सही होगा क्या, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एफ था, एफ किसके बराबर था, अगर आप इनर्शियल फ्रेम से देखोगे तो एफ किसके बराबर था, एम इंटू ए नॉट के बराबर, जो सब फोर्स लग रहा था एम इंटू ए नॉट का होगा। लेकिन यहाँ से जो स्टडी कर रहा है बंदा, कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, उसको क्या दिख रहा है, इसका एक्सेशन, इसका तो एक्सेशन क्या दिखेगा, ए नॉट माइनस ए, और उसको दिख रहा है फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है एफ, और एक्सेशन कितना आ रहा है, ए नॉट माइनस ए। जब ये न्यूटन लॉ लगाएगा, न्यूटन सेकंड लॉ लगाएगा, तो बोलेगा कि यार अप्लाइड फोर्स एफ है और एक्सेशन हमको तो दिख रहा है ए नॉट माइनस ए,
इस पर फोर्स लग रहा है, इतना लग रहा होगा, लेकिन एक क्वेश्चन तो क्या है, गलत है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में जाएंगे हम लोग सिंपल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को वैलिड नहीं होता हमारा। यहाँ तो लगाया तो गलत हो गया ना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, यहाँ तो वैलिड नहीं हुआ। तो हम लोग कैसे स्टडी करेंगे जब हम लोग नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में होंगे, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करेंगे? उसके लिए एक हम लोग सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सीडो मतलब होता है नकली फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, इसका कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं है, मतलब ये फोर्स लग नहीं रहा है। लेकिन आप जब नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में जाओगे, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सीडो फोर्स। उस फोर्स को लगाए बिना हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो फोर्स कितना होता है? तो फोर्स होता है मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, इसको बोलते हैं हम लोग सीडो फोर्स। और डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ देखो क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एफ डैश इक्वल टू एफ प्लस ऑफ माइनस एम ए, एफ प्लस ऑफ माइनस एम ए। यानी ये जो सीडो फोर्स है क्या लग रहा है? तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। किसके? तो फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं सीडो फोर्स। यानी सिंपली अगर आप कहो तो मान लो कि आप इस फ्रेम से स्टडी कर रहे हो, सपोज दैट एस डैश से फ्रेम को स्टडी कर रहे हो, जो कि कैसा फ्रेम है तुम्हारा? अगर नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम है, अगर आपको इसको न्यूटन लॉ लगाना हो, सपोज दैट इस पर फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, इस पर फोर्स लग रहा है एफ, इसका एक्सेशन कितना है? ए है। इस पे अगर आपको निकालना है इसका एक्सेशन कितना होगा, ठीक है, इसका एक्सेशन कितना होगा ए डैश, आप सिंपल नहीं बोलोगे कि इसका फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेशन। आपको क्या करना पड़ेगा? आप नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में से स्टडी कर रहे हो, एक फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सीडो फोर्स। वो किसके बराबर होगा? तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। जिस फ्रेम से स्टडी कर रहे हो उसका एक्सेशन को आप मल्टीप्लाई कर दोगे मास, और कैसे लगाओगे? जिस फ्रेम में ये मूव कर रहा है, जिसका एक्सेशन जिस डायरेक्शन में है, उसका क्या करोगे आप? अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे। एंड इस फ्रेम से देखोगे तो जो नेट फोर्स लग रहा होगा पार्टिकल पे वो क्या होगा? एफ डैश होगा, जो कि क्या होगा? एफ माइनस एम ए के बराबर। तो जब जब भी आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना होगा, एक कॉन्सेप्ट यूज करोगे आप नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में, सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। कैसा होगा? उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? उसका मैग्नीट्यूड होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ए कभी इसका ये नहीं मत लेना, ए क्या होगा? तो फ्रेम का होगा, जिस सेक्शन से फ्रेम क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन। और डायरेक्शन क्या होगा? तो जो एक्सेलरेशन है फ्रेम का उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बेसिकली जो सीडो फोर्स है ये क्या है? इमेजिनरी फोर्स है, इसका रियल में पार्टिकल पे बेसिकली में फोर्स लग नहीं रहा। जो रियल फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे वो तो क्या लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ एफ लग रहा है। लेकिन जब नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में आएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाने के लिए हमको एक फोर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जो कि इमेजिनरी फोर्स है, सीडो फोर्स नाम इसको पड़ा है, जो कि कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड वाइज होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और क्या होगा डायरेक्शन में? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेटेड फ्रेम। अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड फ्रेम है, जो फोर्स लगेगा इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर वहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कहाँ पे? सर, जो डिफरेंशिएट किए फिर से सुनो, सपोज दैट मान लो कि एक और एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल ट्राई करते हैं, ठीक है। सीधे फोर्स मुझे मान लो कंपाउंड कि, दिया ना सर। फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, नहीं आएगा तो फिर बताना। सीडो फोर्स पहला बात तो लगता कब है? जब आप लोग क्या कर रहे हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्टडी कर रहे हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्टडी करेंगे जब हम, देखो यहाँ पे हम दो फ्रेम लिए, एक एस डैश लिए और एक एस लिए। एस हमारा क्या था? इनर्शियल फ्रेम था। एस डैश हमारा क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। सपोज दैट इस पार्टिकल पी पे हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ, वापस नीचे लिखता हूँ। सपोज दैट इस पॉइंट पी पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग एफ। ध्यान से देखना, ये हमारा एस फ्रेम था। एस फ्रेम से देखोगे जो कि क्या है? इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम। यहां से देखोगे ये जो फोर्स आएगा, ठीक है, आपने फोर्स लगाया एफ, ये जो फोर्स आएगा किसके बराबर आएगा?
तो मास इनटू एक्सेलरेशन, सपोज दैट इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसमें एक्सेलरेशन ए नॉट प्रोड्यूस हुआ है, इसका मास m है, ये जो फोर्स आएगा कितना आएगा, मास इनटू ए नॉट। लेकिन इसी चीज को हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसी दूसरे फ्रेम से, ठीक है, एस फ्रेम से कर रहे हैं, जिसका ऑलरेडी एक्सेलरेशन क्या है, ए है, ऑलरेडी एक्सेलरेशन क्या है, ए है। अब यहां से अगर हम लोग देखेंगे, इस फ्रेम में आप बैठ गए, ठीक है, आप इस फ्रेम से इस पार्टिकल का मोशन को स्टडी करोगे, ठीक है, आप क्या देखोगे, इस पार्टिकल का फोर्स कितना लग रहा है, इस पार्टिकल का फोर्स क्या लग रहा है, पार्टिकल फोर्स लग रहा है ए, सॉरी पार्टिकल फोर्स लग रहा है एफ, और इसका जब एक्सेलरेशन देखोगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर ए डैश की बात करेंगे, ए डैश इक्वल टू क्या होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन को क्या दिखेगा, ए नॉट ए माइनस एस माइनस, दिखेगा। यस यहाँ से देखोगे रिलेटिव मोशन का पढ़े हो ना सब कुछ, यस सर, रिलेटिव मोशन में देखोगे दो पार्टिकल है रिलेटिव में, एक का एक्सेलरेशन इधर है, ठीक है, ए, और एक का क्या है, ए नॉट है। अगर इस फ्रेम से देखोगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, ए नॉट माइनस ए हो जाएगा, होता है ना। तो आप ये देखेगा कि यहाँ से इसका जो एक्सेलरेशन आ रहा है ए डैश इक्वल टू इस फ्रेम से वो कितना आ रहा है, ए नॉट माइनस ए, और वो देखिएगा फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है एफ। वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना चाहेगा कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू ए नॉट माइनस ए। क्या ये सही होगा क्या, ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्स है बेसिकली फोर्स कितना है, फोर्स है एम इंटू ए नॉट के बराबर ही है, एम इंटू ए नॉट के बराबर है। ये क्या है, एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जा रहा है, ये क्या जा रहा है, यानी इस फ्रेम से जो फोर्स होगा वो क्या है, थोड़ा अलग दिख रहा है। फोर्स तो बेसिकली पार्टिकल पे एफ ही लग रहा है। इसको हम कैसे वैलिड करेंगे, इसको वैलिड करने के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। यानी जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात करोगे, आप क्या करोगे, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक फोर्स आप लगा दोगे, इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स, जो कि कितना होगा, तो होगा मास और इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब इस पर देखेगा, ठीक है, अब यहाँ से स्टडी करोगे तो ये देखेगा जो नेट फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है, जो नेट फोर्स है कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स लग रहा है इस पे एफ माइनस एम इंटू ए, एफ माइनस एम इंटू ए। अब क्या करेगा, अब बोलेगा क्या, इस पे जो फोर्स लग रहा है एफ माइनस एम ही लग रहा है, और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, ए नॉट माइनस ए हो रहा है। ये क्या करेगा, वैलिड कर देगा। ये जो नेट फोर्स है, ठीक है, एफ डैश इक्वल टू एक किसके बराबर हो जाएगा, तो मास इनटू उसके बराबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखो तो सेम चीज आ जाएगा, एफ माइनस एम ए इक्वल टू एम इंटू ए नॉट माइनस ए। यहाँ से फोर्स देखोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, एम इंटू ए नॉट के बराबर आ जाएगा। तो जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात करोगे, एक सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आप क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, जिसका मैग्नीट्यूड आप कितना लोगे, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। हमेशा जो ए जो होगा, ये क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। जब भी सीडो फोर्स लगाएंगे तो उसमें जो एक्सेलरेशन लेंगे हम लोग क्या लेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम लेंगे, ना कि ऑब्जेक्ट का लेंगे। जिस फ्रेम में आप बैठे हो, जिस फ्रेम से स्टडी कर रहे हो मोशन को, उस फ्रेम का जो एक्सेलरेशन होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे मास के, वो क्या होगा, सीडो फोर्स का वैल्यू होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा किसके, तो जिस डायरेक्शन में हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देता हूँ, सपोज दैट मान लो कि कोई ट्रॉली है या फिर कुछ भी है, कार्ट है, जो कि मान लो सपोज दैट इधर ए से एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। सपोज दैट इसके अंदर इस तरह से कोई एक बॉब पेंडुलम या कुछ भी लटका हुआ है जिसका मास है एम, ठीक है। जब एक्सेलरेशन ए से मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, जब एक्सेलरेशन ए से मूव करना शुरू करेगा तो क्या होगा, इसका जो पोजीशन होगा देखना इस तरह से हो जाएगा। जो अंदर पेंडुलम लटका हुआ है, जब एक्सेलरेशन ए से मूव करना शुरू करेगा तो पार्टिकल इस तरह से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन ए से मूव करना शुरू करेगा तो क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा। अगर कोई यहाँ पे बैठा हुआ हो, इसके अंदर बैठा हुआ हो, उसको तो नहीं पता ना कि ये जो फ्रेम है हमारा ए से मूव कर रहा है, उसको तो नहीं पता ये फ्रेम हमारा ए से मूव कर रहा है। वो तो हम लोग को जो ग्राउंड से देख रहा है उसको पता चल रहा है ना, फ्रेम क्या है, ए से मूव कर रहा है। इसके जो अंदर वाला बंदा है, ऑब्जर्वर जो है,
ठीक, ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2। ऑब्जर्वर 1 क्या देखेगा, इस पे जब नेट फोर्स लगाएगा वो, ठीक है, ऑब्जर्वर 1 क्या लगाएगा यार, इधर क्या लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा mg, और इधर क्या लग रहा होगा, टेंशन T। इधर लग रहा होगा mg, इधर लग रहा होगा टेंशन T। ठीक है, तो करेगा ठीक है, ये एंगल अगर मान लो कि थीटा है, ये एंगल थीटा है, इसका देखेगा तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में इसका कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा। हम ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा। तो बोलेगा ठीक है, ये ऑब्जर्वर देख रहा है, वो बोलेगा ठीक है, ये तो टी कॉस थीटा है ऊपर की ओर, नीचे लग रहा है mg, एंड इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो गया, टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, mg हो गया। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू mg हो गया। लेकिन बोलेगा यार ये फोर्स तो लग रहा है ना टी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में देखेगा इस डायरेक्शन में अगर देखेगा क्या बोलेगा, अरे यार ये तो टी साइन थीटा लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में तो मूव करना चाहिए, इस पार्टिकल को, इस बॉब को क्या करना चाहिए, इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। ऐसा क्यों खड़ा है, अगर मान लो कि आप यहाँ पे रहोगे, यहाँ से देखोगे, आपका ये मोशन क्या लगेगा, अजीब सा लगेगा यार, ये इक्विलिब्रियम में तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि टी साइन थीटा को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स तो है नहीं। आप यहाँ पे रहोगे तो कोई पता चलेगा क्या कौन सा फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, उसको लगेगा ठीक है, इसका इक्वेशन लिखा उसने, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू mg हो गया। तो टी साइन थीटा कौन बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा कौन बैलेंस कर रहा है। अगर आप यहाँ पे सूडो फोर्स। रहोगे, सिंपल, अगर मान लो कि अगर आप ग्राउंड पे हो, मान लो ग्राउंड पे हो, आप इस तरह से कोई बॉब रह सकता है क्या, इस तरह से कोई बॉब रह सकता है क्या, ग्राउंड पे मान लो कि हो, ऐसे टांग दोगे तो क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, ये वाला होगा ना, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, ये होगा। कैसे रहेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ऐसा तो नहीं रह सकता इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, क्योंकि इधर लग रहा है mg, इधर लग रहा है t, टी कॉस थीटा तो इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा, टी साइन थीटा क्या करेगा, इसको मूव कराएगा, पार्टिकल कभी भी ऐसे इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ये मूव करके क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये पोजीशन क्या होगा, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन होगा mg से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये बात समझो। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर इसमें है, इनर्शियल फ्रेम में है, उसको तो बड़ा दिमाग घुर जाएगा, यार यहाँ तो कुछ वैलिड ही नहीं हो रहा, टी साइन थीटा कौन बैलेंस कर रहा है। लेकिन इसको ये पता नहीं है कि हम जो है इनर्शियल फ्रेम में है, सॉरी नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। ये जो बंदा है क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये सब चीज वैलिड नहीं होता अनटिल अनलेस, जब तक आप स्यूडो फोर्स अप्लाई ना करो, जब तक स्यूडो फोर्स अप्लाई ना करो। इस फ्रेम से देखेगा, इनर्शियल फ्रेम से देखेगा तो उसको ठीक लगेगा, इनर्शियल फ्रेम से देखेगा तो उसको ठीक लगेगा। क्यों ठीक लगेगा, कि अगर इसका एक्सेशन ए है, इसका एक्सेशन ए है, ये जो बॉब है इसका भी एक्सेशन कितना होगा, ए होगा, इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेशन क्या होगा। जब इनर्शियल फ्रेम से देखोगे, इनर्शियल फ्रेम से देखोगे, इस बॉब का एक्सेशन क्या दिखेगा आपको, इस डायरेक्शन क्या दिखेगा आपको, ए दिखेगा। इसके हिसाब से तो एक पेंडुलम क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि जो टी साइन थीटा है, टी साइन थीटा क्या देगा इसको, एक्सेशन एम ए के बराबर देगा। यहां से दिखेगा ये इनर्शियल फ्रेम से, इसको क्या दिखेगा, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेशन ए है, तो कौन देगा वो एक्सेशन ए, तो जो टेंशन का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में वो क्या देगा, इसको एम ए देगा। यहाँ से वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम से ये चीज क्या है, वैलिड है। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो नॉन इनर्शियल से वैलिड करेंगे, हमको नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्टडी करना होगा, तो कैसे स्टडी करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, एक और फोर्स लगा देंगे। कौन सा फोर्स लगा देंगे, तो सीडो फोर्स लगाएंगे, तभी हम स्टडी कर पाएंगे। सीडो फोर्स कैसे लगाएंगे, तो मास ऑफ द बॉब इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और क्या करेंगे हम लोग, अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे। तो जब इस फ्रेम से हमको स्टडी करना होगा, एक सीडो फोर्स हम लोग लगा देंगे, यानी यहाँ पे एक और फोर्स लग जाएगा, क्या हो जाएगा, वो सीडो फोर्स, जो किसके बराबर हो जाएगा, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए के बराबर। इनर्शियल फ्रेम से भी देख रहे थे तो वही चीज आ रहा था, और नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे तो अब भी क्या होगा, वही चीज आएगा। अब इक्वेशन सारे क्या हो जाएंगे, हमारे वैलिड हो जाएंगे। लेकिन जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात करोगे, एक सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या, यस सर। सो वापस से लिख देता हूँ अच्छे से, समझ में आया चीज। यस सर।
हर किसी को बताओ, बाकी तुम खाली अकेले बोल रहे हो, बाकी लोग। सर एक डाउट था। हाँ पूछो, डॉट तो पूछो। हाँ सर, सर वो जो नॉन नेचुरल फ्रेम जो ऑब्जर्वर है सर, उस पे भी तो सर सूडो फोर्स लग रहा है ना? ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर का मोशन स्टडी करोगे तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। हाँ तो सर उसके हिसाब से तो उसका भी सर रिलेटिव लेंगे तो सर दोनों कैंसिल हो जाएगा ना ये सूडो फोर्स। कहाँ कहाँ कैंसिल हो जाएगा। आप अब ये इसका स्टडी कर रहा है ना, इसके मोशन पे स्टडी कर रहा है, ये तो अपना मान के चलेगा कि मेरे पे कोई फोर्स होने लग रहा है। आप अगर इस फ्रेम से देखोगे, ठीक है, अब इसके मोशन को स्टडी करोगे, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, इस पे एक फोर्स बिल्कुल लग रहा होगा, क्यों नहीं लगेगा। लेकिन हम इसका मोशन को स्टडी नहीं कर रहे ना, हम इस बॉब के मोशन को स्टडी कर रहे हैं ना। सपोज दैट यहाँ से कोई स्टडी कर रहा होता, एक और बंदा होता, दूसरा ऑब्जर्वर होता, और इसके मोशन को स्टडी कर रहा होता, इस पे बिल्कुल लगता, एम इंटू ए, जो मास इसका होता कैपिटल ए मान लेते, कैपिटल एम इंटू ए इसका। जब इसके मोशन को स्टडी करेगा तो क्या करेगा, उसको फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। आप जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट पे लगाओगे ना स्यूडो फोर्स, उसके मोशन को स्टडी कर रहे हो, अपने मोशन को क्या स्टडी कर रहे हैं। जब ये ऑब्जर्वर इसको स्टडी करेगा इस पे लगाएगा बिल्कुल। हमारा अब क्या होगा, ऑब्जर्वर ये हो गया, स्टडी इस पे कर रहे हैं, इसके मोशन को स्टडी करेंगे तो क्या करेंगे, हम एक फोर्स लगाएंगे, बिल्कुल एक फोर्स लगाएंगे। ये बात समझ में आ रही है, कैसे है यस लगाएंगे। सपोज दैट कि मान लो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस होता, ये मान लो जो बॉक्स है, काट है, सपोज दैट कि फ्रिक्शनलेस सरफेस होता, और ये बंदा यहाँ पे फिक्स होता, सपोज दैट यहाँ से चिपका हुआ है, ये सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है, और ये क्या है, ए से मूव कर रहा है, ए से मूव कर रहा है, तो इसको क्या दिखेगा, अगर ये फ्रिक्शनलेस है इसको तो अंदर में मूव करता दिखेगा ना, इस डायरेक्शन में। ये फ्रिक्शनलेस रहेगा, अगर ये इसको यस इधर सर को मूव करेगा इधर को मूव करते दिखेगा, इसको तो लगेगा, इस यस पर कोई फोर्स लग नहीं रहा, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो फोर्स कौन लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा है, लेकिन इधर मूव कौन कर रहा है इसको, इसका भी एक्शन क्या आएगा, इधर ए आएगा, इसका मोशन को स्टडी करेंगे तो एक फोर्स हम लगाएंगे, कौन सा, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम से स्टडी कर रहा है, अगेन इसको क्या हो जाएगा, इनवैलिड दिखेगा चीजें, इसको क्या करना पड़ेगा, एक सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि कितना होगा, एम इंटू ए के बराबर। यहाँ पे एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ द मैन, इसको एम इंटू एक फोर्स लगाएगा तब इसको सारा चीज क्या दिखेगा, सही दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। यस सर तो कोई कंफ्यूजन। नो सर। तो आपको निकालना था कि एंगल थीटा कितना होगा, करके देखो तो कितना होगा एंगल थीटा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है ए से, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कैसा दिखेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दिखेगा ये इस तरह से, एंगल थीटा बना के। आप इसको इनर्शियल फ्रेम से स्टडी कर सकते हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम से स्टडी कर सकते हो, ग्राउंड के फ्रेम में भी स्टडी कर सकते हो। ग्राउंड के फ्रेम में स्टडी करोगे आपको सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या है, इधर ए है, अगर आप इस फ्रेम से स्टडी कर रहे हो तो क्या करोगे, इस पर एक सीडो फोर्स लगा दोगे, एम इंटू ए के बराबर। अब इसका एफबीडी बनाओ, इसका जब एफबीडी बनाएंगे इस पे टेंशन क्या लग रहा होगा, इधर की ओर टेंशन टी लग रहा होगा, ठीक है, इधर पे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, और नॉन इनर्शियल फ्रेम से स्टडी कर रहे हैं, एक सीडो फोर्स लगा देंगे हम लोग, कितना, m इंटू ए के बराबर। ये एंगल थीटा हमको निकालना है, तो निकाल के दिखाओ कितना होगा, इसको ब्रेक कर लो, इसका दो कंपोनेंट ब्रेक कर लो, बोलो बोलो। सर tan थीटा इज इक्वल टू a by g। हाँ वेरी गुड, टी साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ठीक है, इक्वेट कर दो आप तो। अब जब सीडो फोर्स लगा लिए तो आराम से आप उसी तरह से स्टडी करोगे, तो सीडो फोर्स लगा के तो बिल्कुल इनर्शियल फ्रेम बना दिया उसको, एक तरह से देखा जाए तो जैसे सीडो फोर्स अप्लाई किए बिल्कुल इनर्शियल फ्रेम हो गया, आप सारा चीज अपना आराम से स्टडी करते जाओ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, टी साइन थीटा इक्वल टू, टी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम इंटू ए, और टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू जी। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। क्या करो, डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, a बाई जी। यहाँ से थीटा देखोगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स
ए बाई जी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ। कोई, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो अभी से। नहीं आ रहा तो ठीक है, करो क्वेश्चन। एक क्या है, सपोज दैट कि एक लिफ्ट में रखा हुआ है, जो लिफ्ट का एक्सेशन क्या है, सपोज दैट ए नॉट इसका लिफ्ट का एक्सेशन है, ए नॉट से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ, मान लो m1 है, मान लो कि m2 है, इस दोनों का एक्सेशन आपको फाइंड आउट करना है। एक्सेशन इसका क्या होगा, इसमें जैसे से अभी तक क्वेश्चन किए थे भाई ना, कौन है? मान मान लो किस तरह से क्वेश्चन किए थे। सपोज दैट ये मास m1 है, ये मास क्या है, सपोज दैट ये मास m2 है। आप पूछे कि आपको एक्सेशन क्या होगा इसका, और मान ले सपोज दैट कि इसका एक्सेशन है ए। ए इक्वल टू कैसे निकालते थे हम लोग, इस तरह क्वेश्चन किए थे। ए इक्वल टू निकालना होगा तो क्या करेंगे, इधर पे आप m1g लगाओगे, ठीक है, इधर पे आप m2g लगाओगे, ठीक है, इधर क्या लगाओगे, टेंशन टी लगाओगे, इधर क्या लगाओगे, टेंशन टी लगाओगे। ठीक है, तो क्या हो जाता था, पहला ही क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, तो क्या होता, टी माइनस m1g इक्वल टू कितना होता, m1 इंटू ए। अब कंस्टेंट इक्वेशन से पता चल जाएगा हमको कि इसका अगर ए है तो इसका भी क्या होगा, इधर ए होगा। कंस्टेंट इक्वेशन से पता चल जाएगा ना, इसका ए होगा तो इसका भी क्या होगा, ए होगा। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा m2g माइनस टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 इंटू ए। अब दोनों को अगर ऐड करते हैं, टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से अगर ए देखोगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये जब सिंपल हम लोग रखे हुए थे तब। अब इस पूरे सिस्टम का क्या है, इस पूरे सिस्टम को उठा के हमने एक लिफ्ट में रख दिया है, जो कि लिफ्ट का एक्सेशन क्या है, ए नॉट है अपर डायरेक्शन में। अब इसका एक्सेशन निकालना है कितना होगा, फाइंड आउट करो तो। यही रहेगा, चेंज होगा। लिफ्ट के फ्रेम से देखना है तो आपको इस फ्रेम में बैठ के इसके मोशन को स्टडी करना है, और इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेशन निकालना है कि लिफ्ट में जो बंदा ऑब्जर्वर है उसको कितना एक्सेशन से इसको ऊपर जाते हुए दिखेगा। निकालो। सर समझ ए में भी आ नॉट रहा है कि प्लस नहीं आ रहा जी, है? सर कितना आया? ए नॉट प्लस जी m2 माइनस m1 होल डिवाइड बाई m2 प्लस m1। हाँ वेरी गुड, सही है। और किसी का? यस सर। अगर सो लिफ्ट के फ्रेम से बात करोगे, ठीक है, सर m2 minus m1 into a plus g, a naught plus g divided by m1 plus m2। हाँ वेरी गुड, सही है। ऐसा ही आएगा कुछ, देख लेते हैं। यही बगल में सोल्व करता हूं। अगर आप इसके फ्रेम से बात करोगे, ऐसा कैसा फ्रेम हो गया हमारा, अब हमारा फ्रेम हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेटेड फ्रेम है ना। तो हमारा जो फ्रेम है वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब भी बात करेंगे हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। तो हम पहले बनाते हैं ब्लॉक, ये हमारा m1 है, m2 है, ये हमारा m1 है, ये हमारा क्या है, m2 है। तो पहले हम लोग ब्लॉक m1 का एफबीडी बनाते हैं, इसमें कुछ नया चीज करना ही नहीं है। ठीक है, बस आपको एक सीडो फोर्स क्या करना है, इसमें इंट्रोड्यूस करना है, जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह से अभी भी करना है। और एक सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या करना है, इसमें इंट्रोड्यूस करना है। ऊपर में क्या लग रहा होगा, ऊपर में लग रहा होगा टेंशन टी, नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा m1 इंटू जी। ठीक है, अब क्या करना है, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात कर रहे हो, आपको एक सीडो फोर्स लगाना है जो कितना होगा, तो
इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, और किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। देखिए यहाँ पे सीडो फोर्स लगेगा जो कितना होगा, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। इसका जो एफबीडी होगा तो ऊपर टी लग रहा होगा, नीचे m1g और m1 a0 लग रहा होगा। यहाँ से T इक्वल टू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, T इक्वल टू m1g प्लस m1 इंटू a0। क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या दिख रहा है, सपोज दैट इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेशन क्या है, इसका ए है, ये क्या होगा, ए से नीचे आ रहा होगा, किस रिस्पेक्ट में, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, इसका एक्सेशन कितना होगा, इसका एक्सेशन अपर डायरेक्शन में कितना है, ए है, कितना हो जाएगा, टी माइनस m1 इंटू जी प्लस a0, टी माइनस m1 इंटू जी प्लस m1 कॉमन ले लिए, जी प्लस a0। ये होगा इस पे नेट फोर्स किसके बराबर होगा, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ए। ये हमारा क्या आ गया, पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। उसी तरह से ब्लॉक 2 पे देखोगे, ब्लॉक 2 पे जब स्टडी करेंगे अगेन लगाएंगे कैसे, ब्लॉक 2 पे नीचे की ओर कितना लग रहा होगा, m2g, ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा हमारा, टेंशन T, इसका एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की ओर A, और इस पे एक और क्या इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, सीडो फोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे, अगेन सीडो फोर्स कैसा होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम और अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे नीचे की ओर एक और सीडो फोर्स लगेगा कितना, यहाँ पे जो सीडो फोर्स लगेगा m2 इंटू a0। यहाँ पे सीडो फोर्स लग रहा था m1 इंटू a0, यहाँ पे कितना लगेगा, m2 इंटू a0। यहाँ पे जो इक्वेशन हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा m2 इंटू जी प्लस a0, ठीक है, माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए। इक्वेशन क्या आ गया हमारा, सेकंड आ गया, ठीक है। अब 1 + 2 कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, 1 + 2 कर दो, क्या हो जाएगा, टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा m2, नीचे से देखो तो यहाँ से बचेगा m2 इंटू जी प्लस a0, यहाँ से बचेगा माइनस m1 इंटू जी प्लस a0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो गया m2 a और वहां से हो गया m1 a हो जाएगा, m1 इंटू a हो जाएगा। यहाँ से a कॉमन ले लो, यहाँ से g प्लस a0 कॉमन ले लो, यहाँ से g प्लस a0 कॉमन ले लेंगे, g प्लस a0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 माइनस m1 इक्वल टू, यहाँ से a कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, यहाँ से m2 प्लस m1। यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या होगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 इंटू g प्लस a0 डिवाइड बाई m2 प्लस m1। ये आ रहा था सबका, यही आ रहा था। अगर आप नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम में जब भी आपको बात करना होगा, आप सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे। किसी को दिक्कत हो बताओ, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। तो ग्राउंड फ्रेम से कैसे सॉल्व करेंगे? इसी क्वेश्चन को सपोज दैट हमको ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करना हो, ठीक है, इसको हम लोग करते हैं ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करो। सर ये ग्राउंड फ्रेम ही से तो है। जो बोला ना, हमको उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। हम लोग सीडो फोर्स लगाते हैं कि ग्राउंड फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम तो हमारा इंडस्ट्रियल फ्रेम हो गया ना, वहां से सीडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कब यूज करते हैं, जब हम लोग नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम से बात कर रहे थे, ठीक है। हम लोग लिफ्ट में थे, वहां से बात कर रहे थे, तो हमारा क्या था, वो नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ना, सॉरी यहाँ से देख रहे हैं, फ्रेम हमारा क्या था, एक्सेलरेटर फ्रेम था। इस फ्रेम में बैठ के हमने इसके मोशन को
स्टडी किया, ठीक है। जहाँ पे जो एक्सेशन ए था वो क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू इसको दिया हुआ था, जो मैन है यहाँ पे वो इसका एक्सेशन देख रहा है ए, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं कहाँ से, तो ग्राउंड फ्रेम से स्टडी कर रहे हैं। ग्राउंड फ्रेम में आपको कोई भी स्यूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन देखना कितना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आसान प्रॉब्लम है तो ठीक है, नहीं तो अगर डिफिकल्ट प्रॉब्लम है थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगा सॉल्व करने में। इसका एक्सेशन कितना ए नॉट दे रखा था, इसका एक्सेशन कितना दे रखा था, ए नॉट दे रखा था। और हमने माना था ये जो एक्सेशन है ये क्या है, ए है किसके रिस्पेक्ट में, तो इस एक्सेलरेटेड मोशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर m1 पर देखोगे, ठीक है, पार्टिकल m1 पर देखोगे तो पार्टिकल m1 का जो एक्सेलरेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा बताओ। So A plus E naught. ये पढ़े हो, अगर एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकालना तो कैसे निकालते थे, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ये पढ़े होगे रिलेटिव मोशन में, पढ़े थे ना इस तरह से, एक्सेलरेशन ऑफ ए ऐसा लिख पढ़े होगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऐसा पढ़े थे, भूल गए। No sir. रिलेटिव मोशन में नहीं पढ़े कुछ भी, सर ये ऐसा नहीं पढ़े थे कैसा पढ़े थे? सर, बस पढ़े थे सर, इसको निकाला जाता माइनस कर दिया जाता। ए माइनस बी, यस यही से तो ये चीज आता है, ये चीज किसी को नहीं पता। देखो देखो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, आप क्या बोलते हो, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही पढ़ते हो ना। तो वेलोसिटी पहले चीज देख लो, फिर ये चीज बताएंगे ग्राउंड रिस्पेक्ट में। पहले चीज देख लो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हम लोग बोलते हैं तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ ए है क्या है बेसिकली, है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये चीज पढ़ते हैं ना। यस सर। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, होगा कि नहीं होगा, ये चीज तो पढ़े होगा कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये चीज पढ़े, ये चीज जानते हैं ना। यस सर। होता है ना, यस तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी करोगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, इसको करेगा तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इसके बराबर अगर माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर दिया हुआ आपको, तो हमको वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैसे आएगा, सिंपल आप माइनस लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी जी की जगह क्या हो जाएगा, जी भी हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह से निकालना हो, सपोज दैट कि क्या था, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता हो हमको और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी पता हो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। एक जनरल इक्वेशन होता है, आप कैसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू मान लो कि आपको डी लिखना है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए मान लो किसी अदर फ्रेंड को पता है, बी के रिस्पेक्ट में पता है हमको, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पता है, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, इस तरह से पता है हमको। आप इस तरह से करते जाओगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी। कब तक करोगे, ए से शुरू करोगे और डी पे जाके क्या करोगे, एंड करोगे। ए से शुरू करोगे और डी पे क्या करोगे, एंड करोगे। उसके बीच में जितने भी आएंगे उस सबको इस तरह से आप लिखते चलोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बस इतना ध्यान रखना कि ए से शुरू किए, इसका बी के रिस्पेक्ट में है, बी का सी के रिस्पेक्ट में है, सी का डी के रिस्पेक्ट में है, तो खत्म हो गया हमारा। अगर मान लो सी का ई के रिस्पेक्ट में होता, फिर ई का डी के रिस्पेक्ट में होता, एक लाइन और लिखते हैं हम लोग। ये बात समझ में आ रही है, ये जनरल होता है इस तरह से, ये चीज रिलेटिव मोशन में पढ़ाते हैं। ऐसा कभी भी दिया होगा, कहने का मतलब क्या है, सपोज ऐसे 4-5 फ्रेम है, कहने का मतलब क्या है, 4-5 फ्रेम है,
सपोज इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, किसके रिस्पेक्ट में, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सपोज दैट S1 फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या दे रखा है, 5 मीटर पर सेकेंड, और जो एक फ्रेम है, ठीक है, ये मूव कर रहा है सपोज दैट 10 मीटर पर सेकेंड से, ये किसके रिस्पेक्ट में, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, S2 फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। सपोज दैट एक फ्रेम क्या मूव कर रहा है, सपोज दैट 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, S3 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो 5 मीटर पर सेकेंड हुआ क्या होगा, सपोज दैट पार्टिकल ए है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू S1, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू S1, 10 मीटर पर सेकेंड क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2। ये 50 मीटर पर सेकेंड क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, S2 विथ रिस्पेक्ट टू S3, विथ रिस्पेक्ट टू S3। कहां से कहां लेके चले गए। अब हमको पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू S3, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू S3। इस S3 फ्रेम से इसका वेलोसिटी कितना होगा, कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में पता है हमको, S1 फ्रेम के रिस्पेक्ट में पता है, S1 और हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू S1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग ढूंढेंगे कि वेलोसिटी ऑफ S1 किसके रिस्पेक्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, S2 है, यहाँ से लिख लिया हम लोग वेलोसिटी ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2, ठीक है। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू S3 नहीं आया है, क्यों, अभी तो S2 पे है ना हम लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ढूंढेंगे वेलोसिटी ऑफ S2, वेलोसिटी ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S3, वेलोसिटी ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S3, तो हमको क्या निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू S3। क्यों, ए से शुरू किए S1 के रिस्पेक्ट में, S1 का निकाले किसी अलग फ्रेम के रिस्पेक्ट में, उस अलग फ्रेम का निकाले हम लोग फाइनली जिसके रिस्पेक्ट में हमको चाहिए था, तो हमको यहाँ पे जाकर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इस सारे को ऐड करोगे तो आप क्या आ जाएगा, फाइनल आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू S3, यानी 5 + 10 + 50, ये क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। मान लो कि इसमें कोई इधर के मूव कर रहा होता तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट कोई पार्टिकल अगर इधर के मूव कर रहा था, मान लो कि 10 मीटर 15 मीटर पर सेकंड इधर से मूव कर रहा था, ये क्या होता, चीज चेंज हो जाता। ये बात समझ में आई कैसे लिखते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो साइड से पढ़ा दे थोड़ा सा, यस सर। ठीक है ना। अगर हमको लिखना है कि वेलोसिटी ऑफ मास m1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि अब ग्राउंड फ्रेम में बात कर रहे हैं ना, इसका यस एक्सेशन सर। को क्या चाहिए, ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में चाहिए, इसका जो एक्सेशन होगा क्या होगा, ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, हमको जो m1 का पता है किसके रिस्पेक्ट पता है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट पता है, प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, ग्राउंड। उसी तरह से हमको लिखना होगा एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना होगा, m1 का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना है, a है, कितना है a, और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, a0 है, यानी इसका जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, a + a0 होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, a + a0 होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर इसका देखेंगे, इसका एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की ओर है, एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना होगा, हो जाएगा माइनस ऑफ a, एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या है, नीचे की ओर है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, एक प्लस ऑफ a0, यानी इसका जो एक्सेलरेशन होगा क्या हो जाएगा, a0 माइनस a हो जाएगा। ये बात समझ में आया, तो पूरा इरेज करके बड़े से लिखे, फिर ये बात समझ में आ रहा है, यस तो सर। थोड़ा गंदा हो गया तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज सर कर दो इरेज ना, मत कीजिए, इसको साइड कर दीजिए। ठीक है। इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, इस पूरे पार्ट को हम वापस से लिखते हैं, ठीक है, इसको हम घेर देते हैं, इस पूरे पार्ट को हम लोग, ये हमारा काम का था, ये सब तो हम बाकी चीज समझाने के लिए चले गए। हम अब ग्राउंड फ्रेम से वापस नीचे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, नीचे से ध्यान से देखना, हम ग्राउंड फ्रेम से शुरू कर रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम से स्टडी कर रहे हैं।
ठीक है। ये हमारा हो गया M1, ये हमारा हो गया M2। इसका एक्सेलरेशन हम लोग मान के चले थे A0, इसका लिफ्ट के दिया हुआ था A, इसका था इधर क्यों A। तो हम बोल रहे थे कि एक्सेलरेशन ऑफ M1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड से स्टडी कर रहे हो तो कितना आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ M1 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट पता है हमको, एक्सेलरेशन ऑफ M1 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट पता है, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ M1 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये तो हमको A दिया हुआ था, अपर डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा, प्लस एच कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, A0 है, कितना हो जाएगा, A0 हो जाएगा। उस तरह से एक्सेलरेशन ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या होगा, क्या आ जाएगा माइनस A, प्लस क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, A प्लस A0। ठीक है, इसको हम लोग A0 माइनस A लिख लेते हैं। अब FBD बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं साइड में, दिखेगा। ठीक है, FBD में क्या होगा, आप ग्राउंड से देखोगे तो ऊपर क्या लग रहा है, इसको टेंशन T लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है, इस पे M1G लग रहा है। इसमें कोई स्टीरियो फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग इनर्शियल फ्रेम से बात कर रहे हैं। लेकिन जो इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में कितना है, A प्लस A0, A प्लस A0। ठीक है, अब इसको देखोगे तो इसका क्या हो गया, M2 को देखोगे ये हमारा हो गया M1। M2 पे देखोगे तो M2 पे ऊपर टेंशन T लग रहा है, और नीचे टेंशन कितना, सॉरी नीचे कितना लग रहा है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स M2G लग रहा है। और इसका जो एक्सेशन होगा कितना होगा, इसका एक्सेशन अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, तो A0 माइनस, एक्सेशन पॉजिटिव है ना, A0 माइनस A, पॉजिटिव ले रहे तो क्या लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे, इससे कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा A0 माइनस A, सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब इक्वेशन यूज करो, यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो पहला इक्वेशन क्या होगा, पहला इक्वेशन होगा T माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू एक्सेलरेशन A प्लस A0। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा T माइनस M2G इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2 इंटू A0 माइनस A, M2 इंटू A0 माइनस A। आपको निकालना क्या है, A निकालना था ना, A निकालने के क्या करना पड़ेगा, T को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आप क्या करो, आप 1 माइनस 2 कर दो, 1 माइनस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा M2G माइनस, एक बार कर लेने दो फिर पूछना जो दिक्कत होगा। ये क्या आ जाएगा, इससे इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जाएगा प्लस M2G माइनस M1G इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा रहे हैं, इधर हो जाएगा M1 इंटू A प्लस A0 माइनस M2 इंटू A0 माइनस A। ठीक है, यहाँ से अगर G कॉमन लेते हैं कितना हो जाएगा, ये M2 माइनस M1 इक्वल टू, अब यहाँ से देखो तो यहाँ से A निकालना है तो A कॉमन ले लो, यहाँ से आ जाएगा M1A, यहाँ से क्या जाएगा M2A। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ से A कॉमन लेगा तो कितना हो जाएगा, ये M1 प्लस M2, अब बच क्या जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ से M1 इंटू A0 माइनस M2 इंटू A0। अगर यहाँ से A0 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ये M1 माइनस M2। ठीक है, आपको A निकालना था, A निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज को इधर ले आओ, तो हो जाएगा G इंटू M2 माइनस M1 माइनस A0 इंटू M1 माइनस M2 इक्वल टू A इंटू M1 प्लस M2। ठीक है, अब यहाँ से M2 माइनस M1 कॉमन लेंगे, M2 माइनस M1 करेंगे तो इस चीज क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लो, M2 माइनस M1 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये G प्लस A0 इक्वल टू हो जाएगा A इंटू M1 प्लस M2।
तो यहाँ से आपको सॉल्व करोगे तो ए इक्वल टू अगेन क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 इंटू जी प्लस ए नॉट डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया? सेम रिजल्ट आया यस कि नहीं सर, आया? यस सर। आप सर थोड़ा ग्राउंड फ्रेम से कर रहे हैं, आप ग्राउंड फ्रेम से बात करो या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम से बात करो, दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा, लेकिन आसान कौन सा पड़ रहा है खुद देखो। उसमें बस क्या करना है आपको, एक सीडो फोर्स लगा देना है। किसके किसके तोते उड़ गए, मतलब समझ में नहीं आया। बहुत लोग होंगे जिनको समझ में तो नहीं आया होगा। इसको वापस से वो घर पे जाना, ट्राई करने को बैठ के पीडीएफ भेज देंगे, एक बार खुद से सॉल्व करना, तभी समझ में आएगा। नीचे करें, देखना है तो देखते जाओ, नहीं आया तो बताओ, फिर से समझाएंगे। नहीं आया है तो फिर से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लोड नहीं लेना है। सर एक बार फिर से समझा दीजिएगा। हाँ तो बोलेगा तब ना, इतना आसान भी नहीं है चीजें, थोड़ा टाइम लगता है। टाइम कितना बचा हुआ बताओ? टाइम हो गया। टाइम हो गया क्या? हाँ तो अभी देखो फिर से नेक्स्ट क्लास होगा, 5-10 से नेक्स्ट क्लास होता है ना शायद। एक यस बार हम पीडीएफ भेज देंगे, इसको रात में एक बार खुद से देखना करके, नहीं होगा तो अभी इस पर और भी क्वेश्चन लगाएंगे, अभी तो बहुत क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और ऑलमोस्ट आपका ये चीज खत्म हो गया है, न्यूटन ऑफ मोशन। हम लोग फ्रिक्शन शुरू करेंगे, फ्रिक्शन भी न्यूटन ऑफ मोशन का ही पार्ट है। अभी तो हम लोग न्यूटन ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन पढ़ रहे थे एक्चुअली, हम लोग विद फ्रिक्शन पढ़ेंगे और इस पे क्वेश्चन करेंगे, और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग अच्छे अच्छे। ठीक है, सारे टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। इसको हम लोग आज के लिए तो ठीक है, रोकते हैं यहाँ पे। और किसी को डाउट रहेगा तो भेज देना, हम आज पक्का सॉल्व कर देंगे, रात में जाके हम पक्का सॉल्व कर देंगे जिसका डाउट रहेगा। और नेक्स्ट क्लास में हमको इसको स्टडी करेंगे, फिर से बताएंगे, कहीं का समझ में नहीं आएगा, चीजें थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा एफर्ट डालो। जब बिल्कुल सोचोगे कि आसानी से सबको समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जो तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई आसान एग्जाम नहीं है। अगर इतने आसान होता तो हर किसी का हो जाता। 10 लाख लोगों में से 10,000 लोगों का थोड़ा नहीं होता। उस तरह के एफर्ट डालना पड़ेगा। सोचोगे सब कुछ एकदम आसानी से समझ में आ जाए तो नहीं होगा ये चीज। कुछ टॉपिक तुमको डिफिकल्ट लगेगा, कोई चीज आसान लगेगा। जो चीज डिफिकल्ट लगेगा उस पर एफर्ट डालो, घर पे जाके खुद से पढ़ो, 1 बार 2 बार 3 बार खुद से पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा तब फिर हमसे कंसल्ट करो, फिर नहीं समझ में आ रहा फिर से पढ़ो, और जब फिर भी नहीं समझ फिर छोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एफर्ट मारना पड़ेगा तुमको, खुद जाके एफर्ट मारना पड़ेगा। तुम बिल्कुल सोचोगे कि सब कुछ आसानी से समझ में आते जाए 10th क्लास की तरह, तो ऐसा होगा नहीं। क्योंकि अब तुम जो तैयारी कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया में कंपटीशन है। खुद सोच लो इतना आसान होता तो सबको पहुंच जाता, लेकिन एफर्ट डालोगे तो आसान हो जाएगा चीजें। ठीक है, आज के लिए यहाँ पे रोकते हैं। जो भी डाउट रहेगा नेक्स्ट क्लास में पूछना।